हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत मोटर, जो कक्षा 10 के अध्याय नंबर 13 वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है। आज हम लोग वैद्युत मोटर के नामांकित चित्र, कार्यविधि, विद्युत मोटर के सिद्धांत और विद्युत मोटर में विभक्ति वलय के कार्य के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले आता है वैद्युत मोटर की परिभाषा। यह प्रश्न 2 नंबर में भी पूछ सकता है और कंबाइंड भी पूछा जा सकता है। वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट, वैद्युत मोटर का सिद्धांत। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है वैद्युत मोटर की संरचना। वैद्युत मोटर की संरचना में वैद्युत मोटर के 4 महत्वपूर्ण भाग हैं: कुंडली, चुंबक, विभक्ति वलय और ब्रश। वैद्युत मोटर में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो किसी चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित होती है। कुंडली आगे P और Q दो विभक्ति बलों के साथ जुड़ी होती है और P और Q विभक्ति बल आगे X और Y दो ब्रशों के साथ जुड़े होते हैं। तो ये हमारा परिपथ है पूरा वैद्युत मोटर का। नेक्स्ट आता है वैद्युत मोटर के परिपथ को हमें थ्योरी में कैसे लिखना है। तो विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है जो चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच स्थित होती है। कुंडली को इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी AB तथा CD भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे ब्रशों X तथा Y को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी विद्युत मोटर का कार्यप्रणाली। वैद्युत मोटर की कार्यप्रणाली को लिखने से पहले हम समझेंगे कि विद्युत मोटर में कुंडली ABCD पर कार्य करने वाले बलों की दिशाएं क्या होती है। प्रथम आधे चक्कर में कुंडली ABCD की AB भुजा में धारा की दिशा A से B की तरफ होती है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर कार्य करने वाले बल की दिशा ऊपर की तरफ होती है, जबकि कुंडली ABCD के CD भुजा में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा C से D दिशा में होती है और इस पर कार्य करने वाले बल की दिशा नीचे की तरफ होती है। AB पर बल ऊपर की तरफ और CD पर बल नीचे की तरफ, जिसके कारण कुंडली वृत्ताकार घूमती है। नेक्स्ट, आधे चक्कर के बाद AB की स्थिति में CD भुजा आती है, जबकि CD की स्थिति में AB भुजा पहुंच जाती है। अब दिक् परिवर्तन के कारण CD में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा D से C की तरफ होती है, जबकि AB भुजा में B से A की तरफ होती है। इस प्रकार धारा की दिशा बदलने के कारण इन पर कार्य करने वाले बलों की दिशा भी बदल जाती है और CD पर कार्य करने वाला बल ऊपर की तरफ और BA भुजा पर कार्य करने वाला बल नीचे की तरफ कार्य करता है। तो हम इसको थ्योरी रूप में लिखेंगे कि वैद्युत मोटर की कार्यविधि। जब बैटरी से धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तो भुजा AB में उसकी दिशा A से B की तरफ तथा भुजा CD में इसकी दिशा C से D की तरफ होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा AB पर कार्य करने वाले बल की दिशा ऊपर की तरफ तथा CD पर कार्य करने वाले बल की दिशा नीचे की तरफ होती है, जिससे कुंडली घूमती है। परंतु आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे AB पर कार्यरत बल नीचे की तरफ तथा DC पर कार्यरत बल ऊपर की तरफ कार्य करता है। इस प्रकार
कुंडली क्रमागत अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस प्रकार बार बार कुंडली का आधे चक्कर के बाद दिक् परिवर्तन होता है, अर्थात धारा की दिशा बदलती है और कुंडली वृत्ताकार अपने अक्ष के विपरीत घूर्णन करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विभक्ति वलय का कार्य। विभक्ति वलय का कार्य। विभक्ति वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, जिससे कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा बदल जाने से दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी बदल जाती है और कुंडली अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करती है। तो ये दिक् परिवर्तक का कार्य है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम हम विद्युत मोटर के बारे में लिखेंगे। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो विद्युत मोटर की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद विद्युत मोटर का सिद्धांत, उसके बाद विद्युत मोटर की संरचना, उसके बाद विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली के बारे में हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।